हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल, इस मंच में जिसका नाम है ऑन पेसिव जीत निश्चित है। दोस्तों, जब से लोग फाउंडर बने हैं तो उनके मन में कई कई दुविधा होती है, कई कई शक होते हैं कि ऑन पेसिव को लेकर। तो हमारे आज के जो मेहमान हम जिनसे हम बात करेंगे, उनके मन में भी क्या हलचल हो रही है ऑन पेसिव को लेकर। क्या उनको विश्वास है हमारे इस कंपनी पर, या वो नेगेटिव हो गए हैं। तो सर जी, आप अपना नाम बताएंगे। हेलो सर, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ललित नामदेव है और मैं धमतरी से बिलोंग करता हूँ। स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। जी, धमतरी छत्तीसगढ़ से है। तो सर, ऑन ऑन पेसी में आपका आना कैसा हुआ, सामना कैसा है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जी जी। हाँ, करीब 2 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को जाना। इसके पहले इसके पहले बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे टूल्स हैं। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जूम है और तरह तरह के जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है। उन सब के बारे में जानता हूँ और चलाता भी हूँ मैं। तो क्या है, इनके बारे में जानता इसलिए था क्योंकि हम चलाते हैं और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे 4-5 कंपनियां हैं। तो मैं अर्निंग के बारे में जब इनके पता किया तो हमें ये पता चला कि हम लोग अपने मोबाइल में इतने सारे टूल्स चलाते हैं, इसको उपयोग करते हैं, बदले में हमारे से कंपनी पैसा लेती है, लेकिन पैसा 1 रुपया हमको देती नहीं है। तो काफ़ी समय से इस सब टूल्स से जुड़ा हुआ हूँ मैं, इन सब फीचर्स को जानता हूँ करके। मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी था। उसी समय 2 साल पहले करीब करीब सचिन सर के माध्यम से मेरे को इस टूल्स के बारे में पता चला, इस कंपनी के बारे में पता चला। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस एक ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या संगठन बोलिए या एक कंपनी बोलिए, इसमें इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम बहुत कुछ आगे भविष्य में हमारे लिए ये कंपनी करना चाहती है। इस टाइप का सुना था मैं। उसके बाद से मैं कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करते गया, जैसे जैसे समय मिलते गया तो मैं जितना ज़्यादा जानकारी के बारे में पता करते गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात जो हमारे भविष्य को तय करेगी सभी लोगों का, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड। पूरी दुनिया एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रही है और जा भी रही है। बहुत सारी कंपनियां एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियों में काम कर रही है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, ये जो ऑन पेसिव कंपनी है, ये हमारे इंडिया में इसका बहुत बड़ा ब्रांच है हैदराबाद में। ये भी मुझे पता चला, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे फाउंडर हैं, 14 लाख के समथिंग कुछ ज़्यादा है, वो सारे फाउंडर्स को ले के पूरी दुनिया में सबके हित के बारे में, सबके गरीबी को दूर करने के बारे में, सबके स्वास्थ्य के संबंधित जितनी भी हमारे जीवन में चलता है उन सबको ठीक करने के लिए कंपनी काम कर रही है। अब करीब करीब 4 साल हो गई है इस कंपनी को। बहुत सारे लोगों का मैं यूट्यूब में देखता हूँ, कुछ लोग निगेटिव हो गए हैं, कुछ लोग हरासमेंट हो गए हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी पेशेंस रख के हम लोग चल रहे हैं। कंपनी अभी चालू हो चुकी है। 1 साल की जगह में 2 साल और लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितना ज़्यादा समय लेता है वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। तो ललित जी, आप हमको ये बताएंगे। तो बहुत सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ। क्या शुरू से ही आपको लगा था कि ऑन पेसिव जैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हमें फ्यूचर में कुछ इनसे बेनिफिट मिलेगा? पहले ही लगा था कि ये भी कुछ नेटवर्किंग है, कुछ करके भाग जाएगा, ऐसा कुछ लगा था? नहीं, मुझे शुरू से जैसे मैं इसके बारे में जानकारी लिया तो ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही इसमें हामी भर दिया था। मैंने पता किया अपने स्तर में। तो मुझे पता चला कुछ दिनों के बाद में कि ये कंपनी जो है वो एमएलएम या नेटवर्किंग इस तरह से कुछ भी नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और हमारा फ्यूचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनके जो सीईओ है, एस मुफे सर है, और भी बहुत सारे हमारे इंडिया के हैं, डिल्लन सर वगैरह हैं, जस्सी सर वगैरह हैं। उन लोग को मैं सुना था तो मुझे अच्छा लगा। तो आगे से ही मुझे लगने लगा था 1 महीने के अंदर में जब मैं ज्वाइन हुआ तो ये कंपनी जो है वो एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, विश्व स्तर की कंपनी है, हाई लेवल की कंपनी है और बहुत कुछ ज़्यादा बड़ा करने जा रही है। मैं सिर्फ बड़ा होने वाला सोचता था, लेकिन जब इसमें मैं घुसा, इसको समझने लगा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो बूम होने वाला चीज़ है। ठीक ठीक। और मैं अभी 1 साल करीब पहले कतर में फुटबॉल का गेम हुआ था, वर्ल्ड कप। उसमें भी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था बीएन चैनल के माध्यम से। तो मुझे बी इन स्पोर्ट।
तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि अगर ये कंपनी चालू नहीं हुआ है, उसके पहले जब इतना खर्चे कर रही है विज्ञापन में, प्रमोशन में, तो ललित जी आप ये बताइए कि जैसे भी ऑन बेसिस आपको तो जुड़े 2 साल के आसपास हो गया होगा जी 2 साल के पहले आप जुड़े हैं। तो अभी क्या है, कंपनी जैसे डेट देती है उस पर कंपनी खरा नहीं उतरती, तो आपके मन में कभी लगा कि ऐसा हमको धोखा देंगे या फिर कंपनी भाग जाएगी, तो आपके मन में क्या कुछ आया वो बताइए हमको। जी देखिए, वो एक ऐसा है सर कि मैं पेशेंस रखने वाला लोगों में से हूँ। यस। और बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, मेरे को उनसे कुछ दिक्कत नहीं है। कंपनी कभी भी आपको डेट दे रही है या कुछ समय बता रही है, तो ये सर ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है। और टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जब तक उन लोग अपनी तरह से पूरी तरह से प्रशिक्षण नहीं करेंगे, प्रशिक्षित नहीं होंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड को लेके, तब तक वो कंपनी पूरी मार्केट में नहीं उतरेगी। तो मुझे डेट का परवाह नहीं है सर। डेट 2 दिन का बताए, 10 दिन का बताए, 1 साल का बताए, 1.5 साल का बताए, मुझे बस इतना मालूम है कंपनी बहुत बड़ी है और आने में समय जरूर लग रहा है। और जितना ज़्यादा समय लग रहा है ना, मेरा मन तो और परिपक्व होते जाता है कि ये कंपनी एकदम शानदार ही करेगी। डेट क्या है सर? डेट तो आप बता दोगे, वो बता देगा। डेट की कोई बात नहीं है। हम ऑन पेसी के फाउंडर हैं, हम अपना ऑन पेसी का खोल के देखते हैं, पॉपअप देखते हैं, बैक ऑफिस में जाके देखते हैं। जी। जो उसमें रहता है रोज चेंज होता है, रोज पढ़ते हैं। जी। और आएगी तो वो दुनिया देखेगा। यस। तो ललित सर ये बताइए कि आपकी इस कंपनी में कितनी आईडी लगी है? सर मेरी एक आईडी लगी है। एक आईडी लगी है। तो कितनी मतलब आपको दिक्कत है, क्योंकि आप भी रोज कमाने, आपको मैं जानता हूँ आप भी रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, तो आपको इस 9-10 हज़ार रुपये लगाने में 9,086 रुपये आपने लगाया है, तो कितनी दिक्कत आई? और दूसरा आईडी भी लगाने वाले थे, तो एक आईडी के बाद दूसरे आईडी में क्या हुआ, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताएंगे? सर देखिए, मैं जिस समय सर आज से 2 साल पहले सितंबर माह में 2021 में मेरी आईडी लगी थी, उस समय परिस्थितियाँ कुछ बहुत ज़्यादा अलग थी। मेरे पास पैसे थे नहीं और मुझे आईडी लगाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं समझ चुका था। तो जैसे तैसे भी करके मैं एक आईडी का अमाउंट जो है मैं पे किया और एक ही आईडी लगा पाया। सेकेंड आईडी के लिए बहुत प्रयास किया, कई महीनों तक प्रयास किया सर, लेकिन कर नहीं पाया। उसका मेरे को हमेशा फील रहेगा जी कि मेरी सेकेंड आईडी क्यों नहीं लग पाई करके। लेकिन सर हमारे एस सर बोलते हैं और हमारे ढिल्लन सर है, जस्सी सर बोलते हैं कि एक आईडी ही काफ़ी है, तो उस पर आप संतुष्ट रहिए कि एक आईडी ही काफ़ी है, एक आईडी ही 7 पीढ़ी उतार देगी, ये कहते हैं। वो तो ठीक बोल रहे हो सर, लेकिन क्या है कि अब एक आईडी के पावर को हम लोग स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पाए थे, करके हम दूसरा आईडी लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी अभी जाके ऐसा लगता है कि एक आईडी है ना, हजारों आईडी बना हुआ है। अब जाके महसूस होता है कि जो भी किए हम, मतलब आप संतुष्ट है, एक आईडी में भी एक आईडी में संतुष्ट है सर। और दूसरा बात क्या है कि एक आईडी ही ना करीब मेरे कई पीढ़ी को उतार देगी। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ललित सर ये बताइए आपको कि हमारे एस सर पर आपको कितना विश्वास है, दिल से बताइएगा कितना विश्वास है इस कंपनी को लेकर, और जितने फाउंडर अभी निगेटिव हो रहे हैं हमारे इंडिया में, कोई निगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर, क्या है देखिए कि आपने कहा कि एस सर के बारे में, तो वो एक समझिए कि एक कभी कभी क्या होता है, ईश्वर ना कुछ ऐसे लोगों को धरती में भेजता है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया उन्नति की दिशा में जाती है। इतना बिलीव है उस व्यक्ति के ऊपर में। देखिए सर, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि वो व्यक्ति जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसको संपत्ति की कोई कमी नहीं है, वो आदमी 14 लाख फाउंडर बना के कंपनी में इतने सारे खर्च किए हैं, तो वो जो पैसा अभी कंपनी के ऊपर में लगा के उन्होंने प्रमोशन किया, उतने पैसे में तो आदमी 7 जन्म तक खर्च करे तो ना खत्म। लेकिन वो आज हमारे पूरे दुनिया के, हमारे इंडिया के जितने फाउंडरों के लिए वो कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सर एक बुद्ध पुरुष होना चाहिए धरती में, जैसे कबीर आए, बुद्ध आए ना, उन में से जैसे है वो, ताकि लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति, उनके मन में क्या है तो हमारे समझ से परे है। क्योंकि वो हम जो सोचते हैं ना सर, वो कई गुना हमारी जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ से उनका चालू होता है। तो मेरे को तो उनके ऊपर बहुत बिलीव है। और दूसरा बात आपने कहा सर फाउंडर लोग के बारे में नेगेटिव है, तो मैं भी सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ, काफ़ी लोग कुछ भी कमेंट्स करते रहते हैं।
तो सर देखिए कि ना नेगेटिव वाले जो हैं उनको आज लग रहा है कि ऐसा है। अब देखिए सर, एक आईडी में आप 9,000 10,000 रुपये खर्च किए हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि 9-10 हज़ार रुपये के लिए आप मैं नेगेटिव है, मेरे पास बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ, आपने लगाया क्या है? बस बस बस। और अभी आपने बैक ऑफिस में देखा होगा सर, हमारे $97 वापस हमारे वॉलेट में आने वाला है। और इस वीडियो में कई लोग देख भी रहे होंगे, उनको मैं बताना चाहूंगा कि 9,000 रुपया कई कंपनी में वो कंपनी भाग भी गई होगी तो अपने नियर FIR दर्ज भी नहीं कराए होंगे, लेकिन हमारे 9,000 लगा के लोग इतने नेगेटिव हो रहे हैं। क्या है सर, ये वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है। वो लोगों की विचार के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का विचार रखते हैं, कैसा सोचते हैं। जी जी जी। और ऐसा तो आदमी कई लाख रुपए खर्चे कर सकता है सर, लेकिन उसके पीछे नहीं भागते। अब 9,000 10,000 रुपए के लिए अगर नेगेटिव थॉट्स अगर अपने माइंड में ला रहे हो आप, तो आप खुद सोचिए कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। यस यस यस। अब मैं तो बाकी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप नेगेटिव मत जाइए दोस्तों, कि ये कंपनी कमाल नहीं करेगी, बहुत बड़ा कमाल करेगी और आप देखते रह जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आपने मिला ललित नामदेव जी, जो धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। इनका बारे में आपने जाना कि कितने पॉजिटिव इंसान हैं ऑन PC को लेकर, आपने सुना। तो ऐसे ही मेरे इस वीडियो पर अगले और जो फाउंडर हैं उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा, और तब तक आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। और ललित सर, आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात बोलनी थी मुझे। जी 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 सर, थैंक यू, आपके माध्यम से मेरी आईडी लगी सर। अरे नहीं 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 नहीं। और और दूसरी बात सर आपको बताना चाहूँगा कि ये ललित सर जो है मेरे ही टीम से हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना भी चाहिए कि जो लाए हैं उनको धन्यवाद, लेकिन इनकी किस्मत थी। मैंने तो 50 लोगों को बताया, 100 लोगों को बताया, 500 लोगों को, जिनकी किस्मत थी वो ही आए इस कंपनी में। और वैसे ही हमारे ललित सर वो आए हैं, इनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।